दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध की गूंज अब ग्वालियर तक पहुंच गई है। जीवाजी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर ओबीसी महासभा और छात्र संगठनों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग उठाई। ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष राजेश कुशवाहा के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन में जीवाजी विश्वविद्यालय और बीआरजी कॉलेज की छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अपने अधिकारों की मांग कर रहे निहत्थे छात्रों पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। वक्ताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार छात्रों से संवाद करने की बजाय उनकी आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ओबीसी महासभा के नेता जीतू लोधी और महिला नेता हर्षिता गुर्जर भी धरने में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यदि छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो आंदोलन को प्रदेश भर में और व्यापक रूप दिया जाएगा। मेरा नाम बुशरा है और हम सब स्टूडेंट्स हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ आई हूँ और हम लोग का मकसद यही है कि हम अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं गवर्नमेंट से। और जो कुछ भी अभी हो रहा है, नीट में 21 बच्चों की डेथ हुई है, जनता मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ पुलिस का जो भी लाठी चार्ज है, जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ इलीगल है। हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से वो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। और मुझे लगता है कि क्योंकि ये जो भारत है ये यूथ का है, अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कोई नहीं लड़ेगा। और क्रांति आती है या क्रांति बना जाता है, हम क्रांति बन रहे हैं। क्रांति चूड़ियों से आएगी, रंगों से आएगी, कलाकार से आएगी, ख्याल से आएगी, बस हम क्रांति ही हैं, आप समझ लीजिए। और क्योंकि ये हमारा देश है और हमारे पुरखों ने लड़ा था इसके लिए, तो अब हम लड़ेंगे इसके लिए। और लड़ने से मेरा मतलब किसी को अहिंसा पहुंचाना नहीं है। लड़ने से मेरा मतलब है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा लोकतंत्र ने हमें जो अधिकार दिए हम उससे लड़ रहे हैं। हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। हम अपनी बात गवर्नमेंट से मांग रहे हैं कि हमें हमारी डिमांड्स पूरी करिए। अगर आप हमारी डिमांड पूरी नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा दे दीजिए। कोई ऐसा हम आपसे कुछ इधर उधर का तो मांग नहीं रहे। और जैसे कि इन्होंने अभी बात कही कि आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को यहाँ क्यों नहीं पढ़ा रहे? अगर आपको लगता है गवर्नमेंट एजुकेशन इतनी अच्छी दे रहा है तो फिर आप गवर्नमेंट को क्यों नहीं पढ़ा रहे? हमारे नारे भी बहुत इनकलाब से शुरू होते हैं और हमारे ख्याल भी वही हैं जो भगत सिंह के हुआ करते थे कि हमारा देश है, हमें तो अपना देश सुधारना है। अब या तो आप इस लड़ाई में हमारे साथ जुड़िए, और जो नहीं बोल रहे हैं हम तो उनके बच्चों के लिए भी लड़ रहे हैं, क्योंकि कल को उनके बच्चे इसी सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, कल को वो पढ़ाई करेंगे। अगर यूथ एक नेशन की सबसे बड़ी पावर है, इंडिया डेमोक्रेसी है और इंडिया के पास सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है, जो उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर यूथ सही डायरेक्शन में नहीं है तो फिर देश बर्बाद है। हमारे पास डाइवर्सिटी है, हमारे पास हर तरीके की डाइवर्सिटी है, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, इवन नेचुरल वाइज बहुत डाइवर्सिटी है। हमारे पास इतने प्लस पॉइंट है, लेकिन हमारा भारत महान तो नहीं है। धरना प्रदर्शन को देखते हुए जीवाजी विश्वविद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात रहा। सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंत में प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों पर जल्द कार्रवाई की मांग की। देखिए, सरकार इस समय हर धर्मों पर उतरी हुई है। सत्ता को घमंड है कि ये सत्ता हमारी अब जा नहीं पाएगी, हम अनंत काल तक यहाँ सत्ता में बने रहेंगे। केवल इसलिए वह धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रही हैं। और निश्चित मानिए कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी बनती है कि इस पेपर लीक कांड में वो इस्तीफा दें अपना, जिससे कि हमारे छात्रों को न्याय मिल सके और आगे जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें सुधार हो सके। ग्वालियर से हमारे संवाददाता संजय सिंह भदौरिया की रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम अपडेट के साथ देखते रहिए खबर नेशन के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।